सो हेलो 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 गाइस। मैथमेटिक्स के ग्रेडेड असाइनमेंट वीक 2 का पार्ट 3 में सबको वेलकम है। ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताया गया है, इस वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 जो रह गया है वो भी करेंगे। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन बताया गया है, consider a triangle ABC whose coordinates are a minus 3, 3, b 1, 7, c 2, 2 और m डिवाइड किया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है। यस गाइस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 या फिर 4 था। ठीक है। मैं एक बार चेक करके मैं बता देता हूँ कौन सा वाला क्वेश्चन था। नोट्स ही वाला नोट्स है। ठीक है। एक सेकंड, मैं चेक कर देता हूँ। हाँ जी, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर सेम ही होगा। इसका आंसर कितना था? इसका भी आंसर 4.5 ही होगा। ठीक है। मैं चला जाता हूँ दोबारा हमारे क्वेश्चन पर। रेफर दैट सॉल्यूशन। ठीक है। और आंसर जो आएगा इसका, इससे मैं इसको थोड़ा सा नीचे, आंसर आएगा इसका 4.9। शायद मैं दोबारा यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ मेरे सिस्टम पे। 4.5 आएगा आंसर। ठीक है। यहाँ पर जो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को बताया गया है कि सपोज L1 L2 आर लाइंस इन द प्लेन। एक्स इंटरसेप्ट दे दिया है L1 L2 का और वाई इंटरसेप्ट भी देके गया है। बताया है कि कहाँ L1 और L2 इंटरसेक्ट करेंगे। पहले हम लोग L1 L2 दोनों का इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले गिवन L1 का एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, मतलब जो दिया गया है 2, और वाई इंटरसेप्ट होगा -1, और L2 का एक्स इंटरसेप्ट होगा -1 और वाई इंटरसेप्ट होगा 2। ठीक है। एक सेकंड, मुझसे कुछ गलती हुआ है। इसका एक्स इंटरसेप्ट 2 और वाई इंटरसेप्ट -3 होगा। सॉरी गाइस, ये वाला -3 होगा, और इसका एक्स इंटरसेप्ट -1 और इसका 2। हाँ, ये ठीक है। ठीक है। तो हम लोग पहले L1 का इक्वेशन निकाल लेते हैं। एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन -3, जो कि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं -3 इक्वल्स 1। तो यहाँ पर 3x -2y इक्वल 6। हम लोग 6 नीचे से यहाँ पर लेके चले जाते हैं। 3x -2y -6 बराबर 3। ठीक है। एक सेकंड, इसको हम लोग एक बॉक्स में एनक्लोज कर देते हैं। जो L2 का जो इक्वेशन आएगा, L2 का इक्वेशन आएगा x अपॉन -1, तो हम लोग -x ही लिख देते हैं, और प्लस y अपॉन 2 ठीक है। तो 2 -2x प्लस y इक्वल्स 1, और यहाँ पर 2 चला जाएगा। -2x प्लस y इक्वल्स, सॉरी, -2 0, 2x -y प्लस 2 0। ठीक है। इसको भी हम लोग एक डब्बे में बंद कर देते हैं। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो हमें बताया गया कि कौन से पॉइंट पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन से पॉइंट पे L1 L2 इंटरसेक्ट किया है, मतलब दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करके पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले इक्वेशन को अगर हम
कुछ नहीं, इस वाले इक्वेशन को कुछ ना करके अगर इस वाले इक्वेशन को इंटू टू कर दे तो बात बन जाएगा, 3x - 2y - 6 इक्वल 0। और अगर इसको दो दो नंबर को इंटू टू टाइम्स करें तो आएगा 4x - 2y प्लस 4 इक्वल 0, माइनस प्लस माइनस -x - 10, x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -10। और ये अगर हम लोग एक सेकंड नीचे थोड़ा सा, हाँ हाँ, नीचे वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि दूसरा और एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर। तो x इक्वल्स -10, इसको हम लोग अगर 2 इम्प्लाइज कर देते हैं तो आ जाएगा 2 - 10 - y + 2 -20 - y + 2 इक्वल्स 0। और -y - 18, y का वैल्यू -18 आ जाएगा। और जो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा -10 -18। तो आंसर भी यही हो जाएगा -10 -18, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेज का जो लफड़ा हो गया है इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो हमें बताएगा कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 देन टेन थीटा इज इक्वल टू। तो टेन थीटा मतलब हमें पता है कि वी नो दैट टेन थीटा मतलब स्लोप। और हम लोग टेन थीटा को जनरल पॉइंट के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 - m2 बराबर 1 + m1 m2। मैं फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि m2 - m1 1 + m1 m2। तो हम लोग जो फॉर्मूला होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, टेन थीटा बराबर m2 - m1 1 + m1 m2। ठीक, तो हम लोगों से बोला गया है कि एंगल बताने के लिए द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 देन टेन थीटा इज इक्वल टू। ठीक, तो पहले L1 का हम लोग जो इक्वेशन निकाले थे ये इक्वेशन हम लोग दोबारा लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2x - y + 2, 2x - y + 2 तो 0। चलो ऐसा कर लेता हूँ। ये L1 L2 का इक्वेशन था, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं L2। और L1 का जो इक्वेशन था ये था 3x - 2y - 6, 3x - 2y - 6। यहाँ पे हम लोग दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं y इंटरसेप्ट के फॉर्म में ले जाने के बाद। ठीक है, L1 का अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो -2y, 6 -3x, तो 2y आ जाएगा 3x - 6, y आ जाएगा 3/2 x - 3। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा m1। और जो दूसरा वाला है 2x - y + 2 इक्वल 0। और 2x सॉरी -y -2 -2x y 2x + 2, इसका जो स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप 2 हो जाएगा। तो हम लोग अगर वो टेन थीटा वाले फॉर्मूला में पुट करें m2 - m1 1 + m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा 4 - 3/2, यहाँ से 2 कट जाएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा। तो 1/2/4 1/8, जो कि यही आंसर हो जाएगा। आंसर होगा 1/8। ठीक, हाँ जी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बताया गया है कि कंसिडर टू ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल दिया गया है, मतलब कुछ पॉइंट्स दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो।
और दो ट्राइंगल कंसीडर करने के लिए बताया गया है। तो पहले हम लोग गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं। गिवन पॉइंट्स ए दिया गया है 4,3, बी दिया गया है 2,2, सी दिया गया है सॉरी 8,3 एंड ई दिया गया है टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी। ट्राइंगल एरिया सॉरी एबीसी का एरिया 4 टाइम्स है ट्राइंगल पीएबी का। तो पहले हम लोग एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं। हम लोग अगर मैट्रिक्स मेथड से करें, आप लोगों को शायद पता होगा जो लोग मतलब 12th में मैथ्स पढ़े होंगे, मैट्रिक्स मेथड से भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। और इससे इस वाले मेथड से जल्दी हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो हम लोग इसी वाले मेथड से अगर करते हैं तो पहले हम लोग हाफ लिख लेंगे, फिर 4, 3, 2, 2, 8। एक बार मैं पॉइंट्स जरा मैं चेक कर लेता हूँ एक से मेरे सिस्टम के। 4, 3, 2, 2, 8। ठीक है, और यहाँ पे 1, 1, 1, 1 होगा। ऐसे करते हैं हम लोग मैट्रिक्स मेथड से। तो अगर हम लोग इससे करें तो पहले 4 या इसका 4 और इनटू में, ठीक है, ये वाला लाइन अभी अगर मैं इस रो का एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये वाला लाइन पूरा कैंसिल चला जाएगा। पहले ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले इस वाले से इस वाले को इंटू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे ही। तो ये होगा 2 - 3 माइनस का 3। अब सेम ये वाला जो रो और कॉलम है ये मतलब कैंसिल हो जाएगा इस वाले ऑपरेशन के लिए। तो पहले हम लोग करेंगे 2 × 1 और फिर 8 × 1। 2 × 1 तो 2 ही होगा -8। फिर सेम प्लस का 1 फिर 3 × 2 और 8 × 2। इससे मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। 3 × 2 होगा 6 और 8 × 2 होगा -16। ठीक, -4 -6 -6 × -3 तो होगा प्लस का 18 माइनस का 10। तो ये वाला आ जाएगा 4। और इससे अगर करें तो 2। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पूछा है तो यहाँ पर 2 हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें वो बताया गया है कि चूज ऑल पॉसिबल ऑप्शंस फॉर पी। हर एक पी में जो जो भी ऑप्शंस हम लोग मतलब क्रिएट कर सकते हैं वो यहाँ पे टिक मार्क करने के लिए बोला है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो गिवन कंडीशन है, द गिवन कंडीशन वो था ये वाला। मैं थोड़ा सा इसको कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। तो ये यहाँ पर नीचे आ गया और यहाँ पर check कर लेता हूँ। तो ए बी सी का जो एरिया आ गया है ये आ गया 2 × 4 एरिया ऑफ पी ए बी। तो पी ए बी का एरिया आ जाएगा हाफ। ठीक है, तो इससे हम लोग बाकी का जो कार्यक्रम वो कर सकते हैं। तो अगर पी ए बी करे तो पी ए बी का अगर हम लोग पॉइंट्स दोबारा लिख लेते हैं। पी ए बी हम लोगों को बोला है, पहली बार हम लोगों को ए बी सी बोला गया था। ठीक है, तो हम लोग पहले पी का पॉइंट लिखेंगे जो कि दिया गया है कि t, t²। फिर ए का दिया गया है 4,3 और फिर बी का बी का दिया गया है 2,2। इसका एरिया भी है, इसका पॉइंट्स भी है। पहले हम लोग एरिया लिख लेते हैं, हाफ इक्वल्स हाफ
इंटू इसका हाफ में पीछे ला के लिखूंगा, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। टी स्क्वायर 4 3 2 2 1 1 1 1। ठीक है, ये हाफ ही होगा। तो हाफ अगर यहाँ से आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ चला जाए तो ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर t इंटू में बाकी का, ये वाला बाकी का जो पहले हम लोग किया था वो t-2 प्लस का टी स्क्वायर, फिर ये वाला 4 - 2 प्लस का 1 और सेम 8 - 6 इक्वल्स 1। एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे 1 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर -2 आएगा, नहीं सॉरी 2 आएगा। और यहाँ पर अगर इसको -1 यहाँ पे करो तो यहाँ पे +1 = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ठीक से लिखे तो +1, और इसका जो आंसर है वो आंसर होगा -1 से लेके 1। ठीक है, -1 से लेके 1, जो कि ऑप्शन डी हो जाए। ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बाकी रह गया था, इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि राधिका मंथली एक्सपेंस चेक कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो यहाँ पे बताया गया कि एक इक्वेशन दिया गया है y = 4x + 2। यहाँ पे बताया गया है कि इस वाले टेबल के साथ अगर हम लोग y = 4x + 2 को रिलेट करें तो फिर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स कितना है। चलो करते हैं। गिवन इक्वेशन हम लोग को बताया गया है y = 4x + 2। तो हमें यहाँ पर ये भी बताया गया है कि y जो है अमाउंट स्पेंट है, ये वाला कॉलम y, और जो x है वो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आउटिंग्स है, x है ये वाला कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं y निकालेंगे 4 1 + 2 जो कि 6। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी y का वैल्यू 6, यहाँ पे भी y का वैल्यू 6। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो एरर। ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस जो होगा वो होगा y 4 3 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 14। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ भी y का वैल्यू 14 है और यहाँ भी 14 है। तो यहाँ पर भी मैं नो एरर लिख दूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड केस होगा, थर्ड केस 4, x में दिया गया है 5 प्लस का 2 और यहाँ पर होगा 22, जो कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ y का वैल्यू 24 है और यहाँ y का वैल्यू 22 है। तो यहाँ पर एरर आ जाएगा 2 का। यहाँ पे हम लोग अगर 4 नंबर केस पे जाए, 4 नंबर केस पे जाए तो 7 बताया गया है हमें, 4 7 + 2 जो कि आ जाएगा 30। और हमें यहाँ पे दिया है, आप लोग देख सकते हो, हमें यहाँ पे दिया है 29, यहाँ पर है 30। तो एरर आ जाएगा 1 का। एरर आ जाएगा 1 का। हम लोग अगर 5th वाले केस पे जाए, y = जो कि हमें दिया गया है 9 4 9 + 2 जो कि आ जाएगा 38। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ y का वैल्यू आ गया है 38 और यहाँ दिया गया है 39। तो यहाँ पे भी एरर है 1 का। एरर आ गया है 1 का। अगर हम लोग 6th वाले पे जाए,
मैं अगर अब यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख लूँ y इक्वल्स 4 और यहाँ पे x का वैल्यू है 11 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 46 और यहाँ पर भी एरर है 1 का। आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, ये देख सकते हो यहाँ पे y का वैल्यू है 46 और यहाँ पर y का वैल्यू है 45, तो एरर है 1। तो अगर हम लोग सम ऑफ एरर निकालें, सम ऑफ एरर, तो हो जाएगा 2 1 1 1, 2 + 1 + 1, 1 है 3 बार और 2 है 1 बार, तो आ जाएगा 3 4 5, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि मैंने निकाला सम ऑफ एरर और क्वेश्चन में बताया गया है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। तो जितना भी एरर आया है इनको हम लोगों को करना पड़ेगा स्क्वायर, फिर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्रॉस दे देता हूँ ताकि आप लोगों को नोट में हेल्प करे, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर एरर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर और बाकी का सब कुछ 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7, जो कि यही आंसर है, आंसर 7, ठीक है। तो यही था पार्ट 3। मैं क्वेश्चन नंबर 7 का वीडियो मैं इसके बाद मैं अटैच कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 7 नंबर क्वेश्चन जो था, यहाँ पर हम लोग वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोला और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 1 और 2, ये दो स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट में इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए बोला वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है, ई एफ का वैल्यू 0 है, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज सी, जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज डी। अब अरिथमेटिक मीन ऑफ एम और एन का दिया गया है m+2 और जियोमेट्रिक मीन ऑफ एम और एन का दिया गया है √mn, ठीक है। तो सब कुछ करने के बाद, कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। लोग यहाँ पे लिख देते हैं आंसर इक्वल्स ए।